आवेग इम्पल्स। आवेग क्या होता है? यदि कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल और उसके लगने का समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। या दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं, किसी बल का आवेग उसके द्वारा वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के क्या बराबर होता है। किसी बल का जो आवेग होता है उसके द्वारा वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यदि किसी वस्तु पर कोई बल एफ डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगाए जाते हैं, किसी वस्तु पर मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे कोई बल एफ डेल्टा टी समय अंतराल के लिए लगाए जाते हैं, तो जो बल का आवेग होता है आई इक्वल होता है एफ इंटू क्या डेल्टा टी। मात्रक एवं बीमा इसका क्या होता है? एसआई पद्धति में आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड या किग्रा मीटर पर सेकेंड होता है, तथा सीजीएस पद्धति में डाइन सेकंड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं सीजीएस पद्धति में? डाइन। ये यह आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तथा बीमा जो होता है एम एल टी पी -1। ये बीमा होता कैसा है आप देख रहे हैं, आप बताए हैं। जैसे द्रव्यमान की बीमा क्या होता है? एम होता है, मीटर का बीमा क्या होता है? एल, और समय का क्या होता है? सेकेंड। ये टी होता है। अब इसमें देख रहे हैं पावर 1 है प्लस है, अभी ट्रांसफर करेंगे ऊपर तो क्या होगा? माइनस। ये रूल होता है, तो एम एल टी पी माइनस क्या 1 होगा। देख रहे हैं इसका सिंपल उदाहरण ये होता है, जैसे भारी आवेग का उदाहरण, भारी हथौड़े द्वारा जब लोहे को पीटा जाता है, देखे होंगे, जैसे जब किसी कील को गाड़ा जाता है तो बहुत बड़ा बल लोहे पर लगता है और चोट करने का जो समय बहुत थोड़ा होता है, तथा चोट करते ही हथौड़ा स्थिर हो जाता है। जब हम कील ठोक दे तो हथौड़ा क्या होता है? स्थिर हो जाता है। अतः हथौड़ा का जो बल होता है वो क्या होता है? आपका आवेगी बल होता है। क्या होता है? आपका आवेगी बल होता है। इसी प्रकार आपको देख रहे हैं बल्ले द्वारा गेंद पर चोट लगने से जो बल उत्पन्न होता है वह भी क्या है? आवेगी बल का ही उदाहरण है। देखते होंगे जब हम क्रिकेट खेलते हैं, जब हम बैट और जो बॉल का जो संपर्क होता है, बहुत संपर्क होने में जो समय होता है बहुत सूक्ष्म होता है, और जो बल होता है क्या होता है आपका? बहुत अधिक होता है। दैनिक जीवन में आवेग के उदाहरण, जैसे पहला देख रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकते समय हाथों को क्या पीछे की ओर खींच लेता है। आप लोग देखे होंगे जब क्रिकेट का खिलाड़ी जो होता है, जो कैच रोकता है तो अपने हाथों को क्या करता है? थोड़ा सा क्या पीछे खींचता है। दूसरा है आपका वाहनों में स्प्रिंग लगे होते हैं। वाहनों में क्या होते हैं? स्प्रिंग लगे होते हैं। तीसरा है दो वाहनों के सीधी टक्कर में वाहन अधिक क्षतिग्रस्त होते हैं। यदि दो वाहन है, यदि सीधे टक्कर कर रहे हैं तो क्या होता है? उसमें जो क्षतिग्रस्त की कंडीशन होती है क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इसमें के लिए इसका बता दे रहे हैं, वाहनों में स्प्रिंग लगे होते हैं। इसका कारण ये होता है कि वाहन जब किसी अनियमित सड़क पर गड्ढे में गति करता है तो वाहन पर झटकों द्वारा बल कार्य करता है। देखते होंगे वाहन पे जो होता है अप डाउन तो झटके लगते हैं। वाहन में लगे स्प्रिंगों के कारण बल को वाहन चालक तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। जो स्प्रिंग होता है ना, वह बल को चालक तक पहुंचने में क्या कुछ समय लगा देता है। अतः एफ इंटू जो डेल्टा टी होता है, एफ इंटू जो डेल्टा टी होता है, डेल्टा एफ इंटू डेल्टा टी कल क्या होता है? डेल्टा पी के अनुसार वाहन चालक के समय में परिवर्तन अधिक समय लगने के कारण उस पर कम बल कार्य करता है। जब इस समय बढ़ जाएगा तब क्या होता है? इस पर कम बल कार्य करता है। वाहन पे क्या करता है? कम बल कार्य करता है। आप देख सकते हैं दो वाहनों की सीधी टक्कर में वाहन अधिक क्षतिग्रस्त होता है। तो इसमें क्या होता है कि वाहनों की सीधी टक्कर में संवेग परिवर्तन बहुत अधिक होता है। जब दो दो वाहन सीधे टक्कर करते हैं तो उसमें जो होता है संवेग में जो परिवर्तन होता है बहुत अधिक होता है। दोनों वाहनों के संवेग के योग के बराबर होता है। दोनों वाहनों के जब टक्कर होता है दोनों वाहनों के संवेग के योग क्या होता है आपका? बराबर होता है। जबकि संवेग परिवर्तन में लगा समय बहुत कम होता है, यानी टक्कर होने में बहुत कम समय लगता है। अतः एफ इक्वल क्या है? एफ इक्वल जो होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो होता है कि इसके अनुसार वाहन पर बहुत अधिक बल कार्य करता है, जिसके कारण उनकी जो क्षतिग्रस्त होती है क्या होती है? अधिक होती है। उनकी जो क्षतिग्रस्त होती है क्या होती है? अधिक होती है। अब इसका मान यदि हम घटाते जाएंगे एकदम कम तो एफ का मान क्या होता है? बढ़ता है। एफ का मान क्या होता है आपका? बढ़ेगा। ये एकाएक टक्कर जो होता है, सीधी टक्कर जो होता है तो बहुत कम ही समय लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बल का मान क्या होता है?
अब देखते हैं बल के आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध। माना कोई बहुत बड़ा बल F यम द्रव्यमान की वस्तु पर बहुत अल्प समय डेल्टा टी के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन डेल्टा भी हो तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर डेल्टा भी अपान क्या होगी, डेल्टा टी होगी। तो परिभाषा से आवेग की परिभाषा क्या होता है, आई इक्वल एफ इंटू डेल्टा टी है। देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा बल है जो यम द्रव्यमान की वस्तु पर बहुत छोटे समय के लिए डेल्टा टी समय के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा भी होता है, यानी डेल्टा टी समय जो परिवर्तन होता है वेग में डेल्टा भी होता है, तो वस्तु के वेग परिवर्तन डेल्टा भी अपन क्या होगी, डेल्टा टी होगी। तो परिभाषा से, आवेग की परिभाषा से, किसके परिभाषा से, आवेग की परिभाषा से आई इक्वल एफ इंटू क्या, डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर क्या, फर्स्ट। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, एफ इक्वल एम ए। अब ए क्या है आपका, वेग परिवर्तन बटे क्या, समय अंतराल। ए का डिफिनेशन होता है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ये त्वरण है, ये एक्सीलरेशन है। तो इक्वल होता है वेग परिवर्तन बटे क्या, समय अंतराल बराबर आपको डेल्टा वी अपन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। वेग परिवर्तन नहीं बटे समय अंतराल यानी डेल्टा वी अपन क्या, डेल्टा टी। अब समीकरण 2 से, समीकरण क्या 2 से, तो यह बराबर हो जाएगा एम डेल्टा वी अपन क्या, डेल्टा टी। देख रहे हैं ये बराबर है तो इसको हम यहाँ रख देंगे। समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, अब देख रहे हैं ये 3 का मान किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो हो जाएगा एम एफ की जगह पे एम डेल्टा वी अपन डेल्टा टी इंटू क्या, डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आई इक्वल एम इंटू क्या हो गया, डेल्टा वी। तो आई क्या है आपका, आवेग। आवेग बराबर द्रव्यमान गुणे क्या है, वेग परिवर्तन। डेल्टा वी क्या है, वेग परिवर्तन है, यानी बराबर हो जाएगा क्या, संवेग परिवर्तन बराबर क्या, डेल्टा पी। वेग परिवर्तन क्या मतलब वी टू माइनस क्या होता है, वी वन। यदि प्रारंभिक वी वन है, अंतिम में क्या है, वी टू है, तो आपका द्रव्यमान गुणे क्या, वेग परिवर्तन। तो इस तरह कुछ हो जाएगा, एम वी टू माइनस क्या, एम वी वन। देख रहे हैं आपका संवेग परिवर्तन हो गया। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल क्या, डेल्टा पी। इक्वेशन नंबर 4 देख रहे हैं। इक्वेशन क्या 4 से कुछ विशेष कंडीशन है, इक्वेशन नंबर 4 से देख रहे हैं। समीकरण से यदि एक समान बल F समय t1 से क्या t2 तक लगे, कहाँ समय t1 से t2 तक लगे, तो जो आवेग होता है I इक्वल होता है वेक्टर I इक्वल क्या, वेक्टर F t2 माइनस क्या t1 होगा। यदि जो बल है t1 से कहाँ तक लगे, t2 तक, तो I इक्वल क्या है F t2 माइनस क्या हो जाएगा t1। दूसरा कंडीशन क्या होता है, यदि परिवर्ती बल, यदि बल क्या हो, परिवर्ती हो, यदि बल क्या हो, परिवर्ती हो, तथा इसका जो मान समय के फलनों के रूप में ज्ञात हो, समय के फलनों के रूप में क्या हो, तो ज्ञात हो, तो वेक्टर आई इक्वल होगा t1 से t2, वेक्टर एफ क्या होगा आपका dt होता है, यदि जब बल क्या हो आपका परिवर्ती हो। तीसरा क्या कहता है, आवेग संवेग परिमेय, आवेग संवेग क्या परिमेय, आवेग संवेग परिमेय। न्यूटन के अब द्वितीय नियम से एफ इक्वल क्या होता है, डीपी अपन क्या dt, डीपी अपन dt क्या है, संवेग परिवर्तन है। डीपी अपन क्या है dt, क्योंकि न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी पिंड पर लगाया गया वह बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो वेक्टर एफ इक्वल क्या, डीपी वेक्टर अपन क्या है dt। और इनके दोनों देखिए डीपी अपन dt टी के समय, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या समाकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये देख रहे हैं इधर वाला टर्म t1 t2 वेक्टर एफ dt होगा, इधर क्या होगा p1 p2 dp वेक्टर। तो हो जाएगा आपका p1 p2 dp वेक्टर। तो ये जान रहे हैं t1 t2 वेक्टर एफ dt है, यहाँ से देख रहे हैं। तो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। और यहाँ पर हो जाएगा p2 माइनस क्या p1 होगा, p2 माइनस क्या है p1 है, जहाँ p1 p2 क्रम से t1 और t2 समय पर पिंड के क्या है संवेग है, तथा I समय अंतराल t2 माइनस t1 में बल का क्या है आपका आवेग है। समय अंतराल t2 माइनस t1 में बल का क्या होता है आपका आवेग है।